बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रेमोन मोल्विज़ार और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है सोल सन। ये एक डिफरेंट सी फ्रेगरेंस है। मैंने इसका शॉर्ट जो है ना वो बनाकर यूट्यूब पर भी डाला, टिकटॉक के ऊपर भी लगाया, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगाया और मैंने कहा था कि ये फ्रेगरेंस अनयूजुअल सी है। आप लोगों ने ऐसी फ्रेगरेंसेस देखी होंगी बट मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी फ्रेगरेंस देखी जिसके अंदर ओरिजिनल गोल्ड, जिसको सोने के वर्क कहते हैं ना, उनके यानी गोल्ड फ्लेक्स उन वो हैं इस फ्रेगरेंस के अंदर। शॉर्ट के अंदर आप ऑलरेडी देख चुके होंगे लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इस तरह का इसका बॉक्स है रेड कलर का, ठीक है। और बेसिकली ये मुझे वकास अहमद से मिली। थोड़ा सा बॉक्स की वजह से इसकी प्राइस कम थी, लेकिन अगर आपको ये पाकिस्तान के अंदर मिले तो बेसिकली इसकी जो प्राइस है वो 200 पाउंड्स के करीब है, 200 पाउंड्स। बट वकास अहमद से आपको मिल सकती है। आप इसकी प्राइस वकास अहमद से पता कर लीजिएगा। ये रहा इसका फ्रंट और इसी तरह, और ये फ्रंट जो है ना इस तरह गत्ता सिंपल इसका ओपन हो जाता है। ये एक स्लिट सी है, मैंने ऑलरेडी इसकी जो है ना शॉर्ट के अंदर वो दिखाया हुआ है। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हो गया और ये रहा इसका बॉक्स। और बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर ये आप देख सकते हैं बॉटल, और बॉटल के अंदर ओरिजिनल गोल्ड फ्लेक्स ये आप देख सकते हैं। और ये इसका स्प्रे सिल्वर कलर का, और इसको इस बॉक्स के अंदर इस तरह उल्टा ही रखा जाता है। आप इस बॉक्स को अगर खोल के अपनी कलेक्शन में भी सामने रखेंगे तो क्या कमाल का जो है ना इसका व्यू आएगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सन रेज भी हैं और यहाँ पे स्टार्स भी बने हुए हैं, ऊपर यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट और यूनिक सा पैटर्न बन जाता है डे एंड नाइट, ठीक है। लेकिन ये रही इसकी बॉटल, ब्लैक ट्रांसपेरेंट और राउंडेड सी ज़बरदस्त सी है। ये तो हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो मैंने अपने ऑफिस में अपने कुलीग को ये फ्रेगरेंस दिखाई। मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार ये ओरिजिनल गोल्ड फ्लेक्स है, आप लोगों के ख्याल में ये फ्रेगरेंस कितने तक की होनी चाहिए। तो 200 पाउंड्स को आप देख लें, ज़रा कैलकुलेट कर लें। मेरा जहाँ तक ख्याल है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहरहाल ये इंग्लैंड के अंदर 200 पाउंड्स की ये फ्रेगरेंस मिलती है। और ये जो इसके अंदर गोल्ड आपको नज़र आ रहा है, गोल्ड फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं, हम इसको सोने का वर्क भी कहते हैं। कुछ लोग जब खीर पकाते हैं ना तो उसके ऊपर चांदी का पतला से एक वर्क लगाते हैं, तो उसी तरह के इनको ना गोल्ड फ्लेक्स, सोने के वर्क, इसी तरह ये वही चीज़ है बेसिकली, ठीक है। तो ये प्योर इसके अंदर जो नज़र आ रहा है आपको 23 कैरेट गोल्ड है, इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ भी है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने इसकी खुशबू लोगों को चेक कराई और उनको साथ ये भी बताया कि ये ओरिजिनल गोल्ड फ्लेक्स हैं इसके अंदर। ये फ्रेगरेंस आप लोग मुझे चेक करके बताएं आपको कैसी लगती है। एक बात आप लोगों को बताते चलूँ, मैंने इसको अपनी स्किन पर लगाया था, यहाँ पे आर्म के ऊपर। तो मेरे आर्म के ऊपर ना बिल्कुल ऐसे वो जिस तरह गोल्ड की एक शाइन होती है ना, बिल्कुल हल्की हल्की, जिस तरह क्या कहते हैं उसको, जो मेकअप के अंदर भी इस्तेमाल होती है, बड़े शाइनी सा होता है, उस तरह का ना जिस एरिया पर लगाया, इस एरिया पर और इस एरिया पर, तो यहाँ पे वो ना शाइनी सा हो गया। तो जिसके गोल्ड फ्लेक्स हैं वो छोटे छोटे ज़र्रात की सूरत में आपकी स्किन पे भी लगते हैं, या अगर आप फैब्रिक पे लगाते हैं तो वो भी लगते हैं। सामने से अगर लाइट पड़ेगी तो वो हल्का हल्का शाइन उसमें नज़र आएगा। तो गोल्ड फ्लेक्स सिर्फ इसके अंदर नहीं है, बल्कि जब आप लगाएंगे तो आपकी वो बॉडी के ऊपर भी लगेंगे, आपकी बॉडी के ऊपर भी आएंगे। तो मैंने अपने दोस्तों को ये बॉटल्स भी दिखाई, इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाई, तो वो देखते ही अरे भाई ये तो बहुत महंगी फ्रेगरेंस होगी। और बात की जाए तो ठीक है, बिल्कुल महंगी है भी है, 200 पाउंड्स अच्छी वाली अमाउंट बनती है। लेकिन आप शशके भी देखें ना, इसके अंदर ये गोल्ड भी आ रहा है और पैकिंग भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है। लेकिन जहाँ तक बात आती है खुशबू की, तो मैंने जब जिस बंदे को भी लगाया ना, उन्होंने कहा यार खुशबू के पैसे हैं, प्रेजेंटेशन तो छोड़ दो। मतलब ये प्रेजेंटेशन है ठीक है, इसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन जिसको भी मैंने एक दो स्प्रे किए तो उन्होंने कहा गया दिल भाई वाकई ही ये जो खुशबू है ना इसकी, ये बहुत ज़बरदस्त है। और बेसिकली मैंने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि फ्रेग्रेंटिका के ऊपर ये फ्रेगरेंस रजिस्टर्ड है एक फेमिनिन फ्रेगरेंस के तौर पे। यस, ये एक फेमिनिन फ्रेगरेंस के तौर पे रजिस्टर्ड है, बट ट्रस्ट मी इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैंने जिसको भी चेक कराई उनको इक्वली ये पसंद आई, मेल फीमेल सबको इक्वली पसंद आई। तो बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। इसकी खुशबू रिजेंबल करती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रिजेंबल करती है
जो अजमल का मस्क सिल्क आता है या अजमल का सिल्क मस्क जो एक अतर आता है, उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, उससे रिजेंबल करती है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसके अंदर आपको एक जैस्मीन का यानी मोतिये के फूल का, चंबेली के फूल का नहीं, मोतिये के फूल का एक बहुत ही क्लीन, नीट और ज़बरदस्त किस्म का, एक प्योरेस्ट किस्म का एक नोट मिलेगा जो कि इसके स्टार्ट से एंड तक चलता है। बाकी इसकी खुशबू एग्जैक्ट सिल्क मस्क की तरह है। मैंने दोनों को साइड बाय साइड भी ट्राई किया, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड, बहुत ही ज़्यादा जैस्मिन रिच और बहुत ही ज़्यादा मस्की में आप लोगों को थोड़ा सा अगर आपको उसका रिव्यू नहीं देखा आपने अजमल सिल्क मस्क का, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूं, एक फ्रेग्रेंट टिश्यू पेपर या एक स्वीट टिश्यू पेपर की तरह की इसकी खुशबू है। टिश्यू पेपर जिसके अंदर आपने शुगर क्रश करके डाली है और आप उसको खुशबू कर रहे हैं, तो वो जो टिश्यू पेपर की एक फ्रेग्रेंस सी खुशबू आ रही होती है, साथ उसकी शुगरी पाउडर की खुशबू आ रही होती है, वो प्लस जैस्मीन की एक खुशबू जो कि स्टार्ट से एंड तक इसके अंदर रहती है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट नोट है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई कि यार इतना प्रोमिनेंट और इतना क्लियर जैस्मीन का नोट इस फ्रेग्रेंस के अंदर है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। इसकी खुशबू इसी तरह रहती है, कभी जैस्मीन आपको फील होगी, कभी मस्की फील होगी, लेकिन समहाउ इसकी खुशबू स्टार्ट से एंड तक इसी तरह रहती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि इसको लगाने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन आप लोगों के ऊपर मैं लगाऊंगा, नहीं, आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मैंने जिस भी मेल फीमेल को चेक कराई, सब ने इसको इक्वली पसंद किया। ऐसा नहीं है कि इसको मेल्स ने पसंद किया, फीमेल ने नहीं पसंद किया, इसको मेल फीमेल दोनों ने इक्वली पसंद किया। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, एक दोस्त को मैंने लगाई तो आधे घंटे बाद वो मेरे पास आया, उसने कहा दिल भाई मुझ पर बिल्कुल नहीं चली। मैं आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस बताता हूँ। एक दोस्त जिसको मैंने लगाई उसने कहा दिल भाई यार ये मुझ पे कम अज़ कम, यार मैं मतलब ऑफिस से लगा कर भी चला गया तो रात को मुझे लड़के कहते हैं दिल भाई कि यार ये कौन सी फ्रेग्रेंस आपने लगाई हुई है, अभी तक इसकी खुशबू आ रही है। तो नेक्स्ट डे भी वो कह रहे थे कि मुझे अपने कपड़ों से सुबह इसकी खुशबू आ रही थी। और मैं अगर अपनी बात करूं, दो बंदों की एग्जांपल दे दी, अपनी बात करूं तो मुझ पे कम अज़ कम ये स्किन पे 10+ आवर्स लास्ट करती है, और इसके विफ्स आपको 10 घंटे तक आते रहे, मतलब मुझे 10 घंटे तक इसके विफ्स आते रहे, मुझे इस फ्रेग्रेंस ने नोज ब्लाइंड नहीं किया। गॉट इट। तो 10 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी कर लें, और प्रोजेक्शन इसकी आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्शन है। सिल्क मस्क के बारे में लोग कहते हैं कि वो स्किन सेंट सा रहता है, मस्की सा, कोई आपके करीब आएगा तो आपको फील होगा, बट नॉट इन दिस केस। ये फ्रेग्रेंस आपको प्रॉपर जो है ना मतलब एक आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्शन, मेरे कागज़ों में एक बहुत अच्छी प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, तो ये एक आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्शन आपको दे देती है। वेदर और ओकेजन की बात करें, फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, और अगर ओकेजन की बात करें, हर जगह पे आप इसको लगा कर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर ब्लैक कोट के ऊपर आप इसको लगाएंगे तो ये जो इसके गोल्ड फ्लेक्स अंदर आ रहे हैं, ये हल्के हल्के आपके कोट के ऊपर नज़र आएंगे, तो ज़रा एक अलग सा शशका होगा। आप लोगों को बता सकते हैं भाई ये मैंने परफ्यूम लगाया था, उसके गोल्ड फ्लेक्स हैं जो कि मेरे कोट के ऊपर आए हैं, और 23 कैरेट गोल्ड है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया इस फ्रेग्रेंस के बारे में। ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रेमन मोल्वेजार का सोल सन। थैंक यू सो मच।